अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएँ कि अभी आपके क्या फ़र्दर प्लान्स हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला दे दिया, सिंध कोर्ट ने भी दे दिया, लाहौर कोर्ट ने भी दे दिया, तो अभी आप फ़र्दर प्लान्स क्या करने वाले हैं? क्या इक़दाम उठाने वाले हैं आप? देखिए, केस जो है, हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि केस को ट्रायल कोर्ट के अंदर है, तो वहाँ पे जाके आप फ़र्दर प्रोसीडिंग करें। हुँ, हुँ। ट्रायल कोर्ट में तो अभी केस स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। हुँ, हुँ। इन सब ने बेसिकली ट्रायल कोर्ट के अंदर इनका ट्रायल होना है। सेकेंडली, हाई कोर्ट के अंदर हम रिव्यू पिटीशन भी ले हुँ, सकते हुँ, हैं हुँ। और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी है, और हमने सुप्रीम कोर्ट फिलवक्त वो डिसाइड किया है। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो चलता रहेगा। हुँ, हुँ। तो कोर्ट के ऑप्शन क्लोज नहीं हुए। हाई कोर्ट में एक्चुअली जो बच्ची की प्रोडक्शन का मामला था, वो चूँकि बच्ची प्रोड्यूस हो गई थी, तो उसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग थी वो एक ट्रायल कोर्ट में वो केस है, वहाँ पे तो कोर्ट चलेगा। ने जो परमिशन दी है कि दुआ जो है वो अपनी मर्ज़ी से जा सकती है, और दुआ तो ज़हीर के साथ चली गई। तो अब क्या करेंगे? मतलब उसको तो दे दी परमिशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि चूँकि ये केस ट्रायल कोर्ट का मामला हुँ, है, और हमने जैसे निकाह के ऊपर भी अब तो तमाम फ़िक़्ह के जितने भी उलमा हैं, चाहे हुँ, वो हुँ। किसी भी फ़िक़्ह से बिलॉन्ग करते हों, हुँ, हुँ। उन्होंने भी यही कहा कि ये जो निकाह है, ये वैलिड नहीं है। हुँ, हुँ। सेकंड चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हुँ, हुँ। मेरे पास हमने जो मेडिकल वहाँ पे ओसिफ़िकेशन टेस्ट था, उसको चैलेंज किया है। उसमें 17 इयर्स एज बच्ची की हुँ, हुँ। शो कर दी गई थी, और जिस तरीके से एक जूनियर एमएलओ डॉक्टर ने वो रिपोर्ट तैयार की थी, बेसिकली वो गलत थी। हुँ, जो उसमें एसओपीज़ ही फॉलो नहीं हुए थे, और इसलिए पुलिस का सर्जन भी जो था वो उसको चेंज कर दिया गया था। हुँ, हुँ। इसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बैठे, जिसमें 3 या 5 डॉक्टर्स हों और एक सर्जन हो, और जो प्रॉपर तरीके से बच्ची की एज जो है वो टेस्ट करे। सेकेंडली, हमारी प्ली ये भी है कि जब डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है नादरा हुँ, की, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और कि वो 7-8 साल पुरानी है, तो हुँ, हुँ। बेसिकली लॉ के मुताबिक हुँ, आप हुँ। ओसिफ़िकेशन टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ओसिफ़िकेशन टेस्ट पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो एक्चुअल एज बच्ची हुँ, हुँ। किसी की भी शो करे। हुँ, हुँ। इस सिलसिले से हमने बहुत सारे जो हैं वो डॉक्टर्स की राय भी ली है। हुँ, हुँ। ओसिफ़िकेशन टेस्ट चैलेंज हो चुका है। हुँ, ट्रायल कोर्ट के अंदर ना सिर्फ ओसिफ़िकेशन टेस्ट के लिए हुँ। एक बोर्ड की एक नया ओसिफ़िकेशन टेस्ट की वो परमिशन ली जाएगी। सेकेंडली, जो मेन चीज़ है जो बेसिकली वो ये कि वो जो लड़का है उसका किसी जगह पर तो कोई बयान वगैरह अभी तक वो कोर्ट में एज़ ए मेहमान बनकर आता रहा। हुँ, हुँ, हुँ। अ, जो निकाह है वो चैलेंज्ड है, हुँ, हुँ। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। हुँ, हुँ। तमाम फुक़हा के मुताबिक वो निकाह नहीं है। हुँ, तो हुँ। कोर्ट ने जो बच्ची को फ्री विल दी थी, एक्चुअली में हमारे मुताबिक वो सही नहीं थी। हुँ, हुँ। हमने इसी की प्ली लेनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, और ट्रायल कोर्ट में वो इंशाल्लाह ताला वो अप्रूव होगा। तो ये फैसला जो अभी कोर्ट ने मतलब दुआ को जो है वो कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं, कि आपके मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ है, तो आप क्या देखते हैं कि आपने जो पहले वकील हायर किए थे, क्या उन्होंने वो इक़दामात नहीं किए, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ उनसे भूल हो गई, चूक हो गई, जिसकी वज़ह से आपके हक़ में फैसला नहीं हुआ? देखते हैं कि अ वकीला की कुछ गलती देखते हैं आप इसमें? देखिए, नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लॉयर टीम जो अल्ताफ़ हुसैन कोसी साहब की थी, उन्होंने हुँ, हुँ। पूरी एफ़र्ट की। हुँ, मैं उनके पास पूरा दिन, हम हुँ, जिस तरह मीटिंग्स वगैरह करते थे, और हुँ, फिर जिस तरह से उन्होंने केस को प्रोसीड किया, वो उन्होंने अपने पूरे पूरे एफ़र्ट के साथ किया, हुँ, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। अब बेसिकली अब वक़्त था कि हम एक बेटर लीगल टीम के हुँ, साथ जाते। हुँ, मैडम शैला रज़ा का मैं अभी भी शुक्रिया हुँ, अदा करूँगा कि उन्होंने इस सिलसिले से हमें दोबारा जो है वो हेल्प आउट किया। हुँ, जिब्रान नासिर हुँ, हुँ, साहिब एक फ़ेमस लॉयर हैं। हमने उनकी खिदमात हासिल की हैं। अ, वो अब हमें ट्रायल कोर्ट में भी और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी वो उनकी लीगल टीम जो है वो मुआवनत करेगी। देखिए, इसमें जो डिसीजन जिस तरीके से जो पिछला बेंच था, जो जस्टिस इकबाल कलहोड़ो साहिब का था, वो इस केस को जिस तरीके से और जिस सीरियसनेस के साथ लेकर चल रहा था, जिसमें उन्होंने एफआईए के ज़रिए हुँ, तमाम बॉर्डर सीज़ करवा दिए। हुँ, हुँ, पुलिस का एक आईजी साहिब जो हैं उन्हें हुँ, मुअत्तल कर दिया। उस उनके जाने के बाद जो नेक्स्ट बेंच था, हुँ, हुँ, उनके डिसीजन के मुताबिक हुँ, मैं हुँ, उसे भी रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि हुँ, कोर्ट का डिसीजन है।
लेकिन उसके लिए जो है वो हम ये समझते हैं कि वो डिसीजन सही नहीं हुआ था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो भी फर्दर प्लान्स है, तो इसी वकला की टीम के साथ आप इसको आगे करेंगे? जी, जिब्रान नासिर साहब की टीम जो है वो इसमें मुआवनत करेगी। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जो है वो ज़ुनैरा को भी जो है वो नोटिस भिजवाना चाह रहे हैं, तो वो देखिए इंटरव्यू तो सभी कर सकते हैं, उसने सिर्फ एक इंटरव्यू किया, तो आप किस बेस पर जो है आपको क्या लगता है कि नहीं ये जो है इंक्लूडेड है, इसे सब पता है पहले से, ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए इंटरव्यू का तो सबको हक है। मुझे 100 बंदे रोजाना इंटरव्यू करते हैं, तो उधर भी कोई भी जा सकता है। बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जाके देखें, इंटरव्यू करें, ताकि सामने सच आए कि कितने न्यूट्रल क्वेश्चंस हुए थे। बात इंटरव्यू की बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो मेरी ज़ात के ऊपर जो जो उन्होंने वो किए, जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, वो उस चीज़ का लीगल नोटिस उन्हें किया था। और वो लीगल नोटिस तो बहुत आपको शायद मीडिया में पता भी हो कि वो काफ़ी वीक्स पहले गया था। चूँकि हमारी अभी मेन फोकस सारा एक केस की तरफ था, तो हम उस लीगल नोटिस को प्रोसीड उस पर फर्दर नहीं कर सके। इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप का ये भी कहना था कि मे बी के इसके पीछे जो है वो एजेंसी का हाथ है, क्योंकि दुआ ऐसी कोई नामी ग्रामी, या अगर हम कहें कि वो एक सेलिब्रिटी थी या उसमें उसका कोई पॉलिटिक्स में कोई हाथ था, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल सी एक बच्ची है वो, तो क्या दिखते है एजेंसी उसको सपोर्ट क्यों कर रही है? आखिर क्यों? मतलब वो कोई फेमस पर्सनालिटी तो नहीं है, या कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि एजेंसी उसे जो है वो प्रोपोर्शन दे रही हो, उसे सेव कर रही हो, क्यों? नहीं, मैंने एजेंसी का नाम नहीं लिया। एजेंसी तो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। हमारा मतलब ये है कि एक पूरा माफिया है। आप खुद सोचिए कि जो बच्चा जिसको कोर्ट में जो न्यूली अपॉइंटेड आईजी साहिब है, उन्होंने ये बोला कि वो एक माली है, और उसकी फैमिली भी बड़े पुअर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है। तो पर्सनली अगर आप थोड़ा सा गौर करिए, तो उनमें इतनी हैसियत नहीं है कि वो 4 सूबों में पुलिस को जिस तरह चकमा देते रहे, और जितने 1 महीना उन्होंने पुलिस को वो बचते रहे, उस सिलसिले से उनके जितने रिसोर्सेज उसके पीछे लगे। क्योंकि हम यहाँ से जो देख रहे थे, और पुलिस जितनी बड़ी एफर्ट कर रही थी, उस एफर्ट में पुलिस का आईजी साहब, जिस एक सूबे प्रोविंस के आईजी थे, वो चेंज कर दिए गए। एक बज़ाहिर एक 14 साल की बच्ची और एक 20 साल का लड़का एक पुलिस से 1 महीना चुपते रहे। पुलिस की तमाम एफर्ट, उसमें उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की, पंजाब पुलिस ने एफर्ट की, केपीके ने एफर्ट की, उसके बाद कश्मीर के अंदर एफर्ट हुई, लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। तो इसके बाद इनकी जिधर ये गए, इनको बेस्ट लॉयर्स मिले। इन्होंने अपने एबटाबाद के अंदर इन्होंने जो वहाँ के जो बार के प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे को हायर किया। इस तरह फिर उसके बाद जैसे ये सिंध में आए जब, तो इनको जैसा प्रोटोकॉल मिला और उसी प्रोटोकॉल में वापस गए। तो ये बात तो जहन मानने का किसी को भी तैयार नहीं होगा कि इसके पीछे कोई हाथ ना हो। एग्जैक्टली, तो जाहिर है इतने सारे अखराजात फिर आखिर कौन पूरे कर रहा है? ये तो मेरा सबसे सवाल है। देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे भी अगरचे कि लीगल टीम जो थी वो गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा अच्छा खासा एक्सपेंस हुआ। हैरानकुन चीज़ ये है कि पुअर फैमिली ये कैसे अफोर्ड कर सकती है सारा। देखिए, 1-2 दिन के लिए बंदा किसी सिटी में ट्रैवल करता है, तो उसका अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। और वो 30 डेज़ पुलिस से जिस तरह छुपते रहे हैं, उन्होंने उसमें ऑब्वियसली इसी बात है, उसमें होटलिंग भी की, उसमें हर चीज़। फिर जिस तरह से ये बात दिल तस्लीम नहीं करता। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑन स्टेटमेंट में यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन वो उसके अंदर है। और डेफिनेटली जो इसके पीछे जो वर्कआउट हो रहा है, जो इन्हें तलाश करने की, इस पूरे गैंग के पीछे जाने की वो की जा रही है, वो डेफिनेटली हो रही है। और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस टाइम जो है वो सिविल सोसाइटी की अगर बात की जाए, तो वो भी आपके साथ है, उल्मा जो है वो भी आपके साथ है, तो आपको लगता है कि इन दोनों की पावर से आप हुकूमत पे प्रेशर ला सकते हैं? देखिए, उलमाए किराम, तमाम फ़िक़ा के जो उलमा हैं, वो उन्होंने मेरा साथ दिया। क्योंकि बेसिकली अगर आप इस पॉइंट से भी देखिए कि अगर ये एक निकाह होता, और तो माशरे में एक बड़ा गलत पहलू गया है जिस तरीके से इसे उजागर किया गया। और स्पेशली जो इंटरव्यू जो कल किया गया, उसमें विक्ट्री के निशानात बनाए गए, तो ये तो एक बिल्कुल गलत ट्रेंड एक उसमें दिया गया। सेकेंडली,
सिविल सोसाइटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भरपूर साथ दिया है। उलमाए कराम से भी मेरी अच्छी खासी डिस्कशन हुई, उन्होंने पूरा मामले को समझा और उसके बाद, हालांकि देखिए उलमाए कराम ऐसे इंटरव्यूज़ आने के बाद वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो मेरे पॉइंट पर खड़े हैं तो इट मीन्स उनको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है। तो अभी सेकंड स्टेप आपका क्या है? देखिए हम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी हैं। मैं कानून पसंद आदमी हूँ और कानून ही फॉलो करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में और इवन ये ट्रायल कोर्ट के अंदर भी हमें इंसाफ मिलेगा, और अल्लाह ताला के ऊपर भी भरोसा है कि अल्लाह ताला इंसाफ देगा इंशाल्लाह। थैंक यू। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।